सो हे एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स। सो अगर स्टडी करना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, देन बाइनरी नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आर बाइनरी नंबर्स? ओके, सो बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली टू नंबर्स, ओके, 1 and 0। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था तुमको। सो बाइनरी नंबर्स आर 1 and 0। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमने देनी है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द टू नंबर्स, दैट इज 1 and 0। ओके, so what is meant by 1? 1 means if the transistor is in on state, then we give a number 1. So if transistor is in the off state, we give number 0। ओके, देखो 1 and 0 भी कंप्यूटर को पता नहीं लगते। ओके, दिस इज जस्ट द देखो, मशीन्स कोई भी होती है ना, दे कैन नॉट थिंक। पहले तो ये बात है दैट ह्यूमंस में और मशीन्स में क्या डिफरेंस है, दैट मशीन्स कांट थिंक व्हाइल द ह्यूमंस कैन थिंक। ओके, एंड वी कैन यूज आवर लैंग्वेज। ओके, हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, वी कैन सी कलर्स, वी कैन हियर साउंड। ओके, बट एक जब तुम कंप्यूटर को ये सब डाटा भेजते हो कि साउंड भी सुन ले और तो लाइट भी को भी पकड़ ले, वीडियो भी बन रही है, हर कलर को देख ले, कितने अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो कंप्यूटर तो एक मशीन है ना। ओके, कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन। तो वो जस्ट बात कैसे अब करेगा, जहाँ बात भी नहीं करनी है, अगर वो समझना चाहे कि क्या हो रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके, तो एक तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि दैट कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक। ओके, तो समझाएं कैसे फिर कंप्यूटर को? जहाँ पर कंप्यूटर कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारे साथ स्मार्टफोन भी आ जाते हैं, तुम्हारे डिजिटल गैजेट्स भी आ जाते हैं। सो कोई भी मशीन हो, वो दो चीज़ें समझ सकती है, जा समझ सकता है मशीन। ओके, डिपेंडिंग ऑन यू। सो व्हाट आर दोस टू थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? सो एनी मशीन कैन अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ ऑन एंड ऑफ, दैट्स इट, हाँ या ना। ओके, तो कोई भी मशीन हाँ या ना ही कर सकती है। जैसे फैन चलाया, फैन इज ऑल्सो मशीन, स्विच ऑन किया तो चल पड़ा, और स्विच ऑफ किया तो रुक पड़ा। फैन ये थोड़ा कहता है मैंने नहीं चलना, इफ यू स्विच ऑन द फैन, कभी फैन ये थोड़ा कहेगा मैंने नहीं चलना, मेरी मर्जी। सो एनी मशीन कैन अंडरस्टैंड ऑन एंड ऑफ। तो ऑन एंड ऑफ को अब समझाना भी पड़ेगा। ओके, तो देखो, जब हम कहते हैं 1 and 0, ये कंप्यूटर नहीं समझता 1 and 0। ओके, 1 हमारे सहूलियत के लिए हमने लिखा है, अपने लिए, ह्यूमंस ने अपने लिए लिखा है 1 and 0। ओके, लिखने को हम कोड ना ऑफ एंड ऑन में भी लिख सकते हैं। ये तो लिखने में है ना 1 and 0, असल में 1 and 0 कहाँ है? नहीं है। तो 1 and 0 तब एक्चुअली क्या होता है, अगर मुझे ये भेजना है कि 1-0 कोड भेजना है, ओके, और जहाँ इसका 1-0 कोड कंप्यूटर को समझाना है कि 1-0 कोड आ रहा है, तो इसको समझ ले। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, I will make a transistor first of all। वो ट्रांजिस्टर को मैं ऐसे कंबाइन करूंगा कि उससे मैं एक कोड भेज दूं 1 and 0। मतलब इसके लिए मान लो मुझे 2 ट्रांजिस्टर तो चाहिए ही हैं। पहले ट्रांजिस्टर को मैंने यूज किया, ओके, पहला जो फिजिकल ट्रांजिस्टर उसको मैंने यूज किया, उस ट्रांजिस्टर को मैंने और उसका जो आउटपुट है उसके आउटपुट को हाई स्टेट रख दिया। तो ऐसे ही मैंने दूसरा ट्रांजिस्टर लिया, दूसरे ट्रांजिस्टर को मैंने ऑफ स्टेट में रखा और दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अब कहलाएगा 1 and 0। ओके, इट इज जस्ट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो इन दिस वे हमने कोड बनाया है। असल में जो भी डिजिटल वाला है वो ट्रांजिस्टर फिजिकली होता है। ओके, ये जो कोड है 1 and 0, ये तो हमने अपने समझने के लिए बनाया ना। असल में इसका वही है, ट्रांजिस्टर इज ऑन स्टेट, ट्रांजिस्टर इज इन ऑफ स्टेट। सो वी अब देखो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आगे होना है,
ठीक है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना चाहा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने नंबर्स बना दिए कि जब ऑन होगा तब हम कहेंगे 1, जब ऑफ होगा हम कहेंगे 0। ठीक है, तो हमें भी सहूलियत होगी आगे पढ़ने में या आगे कुछ इंटरेस्टिंग करने में। सो ठीक है, दैट मीन्स 1 एंड 0 कहीं पर एग्जिस्ट थोड़ा करते हैं। ओके, इट इज जस्ट अ फिजिकल स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फिजिकल स्टेट, असल में फिजिकली कंप्यूटर इज फिजिकल बाय नेचर। उसको हमने डिजिटल बना लिया। डिजिटल विद रिस्पेक्ट टू होम? विद रिस्पेक्ट टू आवर। असल में तो वो फिजिकली है, ट्रांजिस्टर इज फिजिकल, हम ट्रांजिस्टर को छू सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्योरली। ओके, बट वो इंफॉर्मेशन हमने कन्वर्ट कर दी इन द डिजिटल फॉर्मेट फॉर अस। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो इनको हमने स्टडी करना है। ओके, तो अगर स्टडी करना है देन वी शुड डू विद द वेरी बेसिक थिंग दैट वी शुड नो। अगर ये कोड है, अगर कंप्यूटर को मैंने ये बताना है कि फोर्स इज 24 न्यूटन आई है, तो इसको कैलकुलेशन करनी है, कोई भी रैंडम कैलकुलेशन करनी है, तो उसको हमने सबसे पहले क्या समझाना। देखो, कैलकुलेशन ऐसे ही हो सकती है ना, हमें इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड करो, ये कुछ करो। ओके, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब नहीं है एट द +2 लेवल कि सब कुछ करो, नहीं है ना। सो 12th के सिलेबस में क्या होगा, तुम्हें ये नंबर ही पहले समझाना होगा। अगर ये नंबर अगर भेजता हूँ, सो हाउ विल कंप्यूटर विल इंटरप्रेट इट। ओके, उसकी लैंग्वेज में ये 24 कैसा नजर आएगा उसके कोड में। दिस इज जस्ट अ कोड कि 24 न्यूटन उसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। सो लैंग्वेज कौन सी होगी? बाइनरी नंबर्स के फॉर्मेट में लैंग्वेज होगी। ओके, सो दिस वीडियो विल बी बेसिकली on how to convert any number, any decimal number. This is a number in the decimal system जो हम यूज करते हैं in the day to day life, वो होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में कह लो नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम। अब इसको हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, नंबर्स को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चाहे ऐसे कह सकते हो बाइनरी नंबर्स में हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम द डेसिमल नंबर्स। ओके।